बहुत लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं भाई ये क्या बात हुई, ईद पर तो जानवर की कुर्बानी की जाती है और तुम नहीं करती हो। लेकिन ना मैं कुर्बानी करती हूँ और ना ही किसी को कुर्बानी का गोश्त लेकर अपने घर में आने देती हूँ। लेकिन ना जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्मा समझते हैं। इस वक्त भी मेरे घर के आसपास से बेचारे बकरों की आवाजें आ रही हैं जो चिल्ला रहे हैं और बेचारे पता नहीं क्या दुहाइयां दे रहे हैं। अच्छा, ये मंजर आपको किसी और इस्लामी मुल्क में दिखाई नहीं देगा। मेरे ख्याल से कुर्बानी का मतलब तो ये होता है कि आपको कोई चीज प्यारी हो और आप उसको किसी और को दे दें। खबर ये है कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। ईद के बाद कई कई दिन तक आप देखते होंगे सड़कों पर, चौराहों पर, जगह जगह पर आलाइशों के ढेर होते हैं। वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं खाने को रोटी नहीं है और वहीं पे आपका हुब्बुल वतनी आपके टॉप पे पहुंची हुई है। तो ये सारी बातें नहीं करें, रियलिस्टिक बातें करें। नेबर कंट्री जो है वो चंद्रयान के नाम से मिशन मून मतलब वो करने जा रहा है। कोई बकरा ले लिया, कोई दुम्बा ले लिया या कोई और जानवर ले लिया और फिर उसकी गर्दन पे छुरी फेर दी और उसको पका के खा गए और बस इस किस्म का। तो जी वो मैं नहीं करती, मुझे अच्छे नहीं लगता। क्यों हम इतने बेहिस हैं, इतने हम अनएथिकल हो गए। सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। मैं आप लोगों को सबसे पहले जी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि सब जानते हैं आज ईद का दिन है। वैसे तो खैर ये जरा खौफनाक किस्म की ईद है। इसमें जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से जानवर जो है बेचारे उनके ऊपर छुरियां फेरी जाती हैं। खैर मैं तो ऐसा नहीं करती और कई साल से मैं तो बिल्कुल जी कुर्बानी उस किस्म की नहीं करती जो कि नॉर्मली इस ईद में की जाती है कि कोई बकरा ले लिया, कोई दुम्बा ले लिया या कोई और जानवर ले लिया और फिर उसकी गर्दन पे छुरी फेर दी और उसको पका के खा गए और बस इस किस्म का। तो जी वो मैं नहीं करती, मुझे अच्छे नहीं लगता। मुझे बचपन से ही इस तरह की चीजों से थोड़ी सी उलझन होती है। और जैसे कि एक बार मैंने बताया भी था शायद कि मैंने ऊंट की कुर्बानी देखी थी जब मैं छोटी सी थी और कराची में थी। तो मैं वहां पर जब ऊंट बेचारे को जो है उसकी कुर्बानी की जाने लगी तो जो खून निकला उसकी गर्दन में से वो देखकर तो मैं बेहोश होकर गिर गई थी और फिर मुझे उठाकर मेरे घर जो है पहुंचा दिया गया कि जी ये रख लीजिए। ये वहां पे गिर के बेहोश हो गई थी। तो मैं जी तब से जो है वो मैंने तो तौबा की है और मैं तो ना बाहर 3 दिन निकलती हूँ ताकि मुझे बिल्कुल ना देखना पड़े। इस वक्त भी मेरे घर के आसपास से बेचारे बकरों की आवाजें आ रही हैं जो चिल्ला रहे हैं और बेचारे पता नहीं क्या दुहाइयां दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को ये लगता है कि शायद कुर्बानी का मतलब यही है कि आप जो है वो किसी ना किसी जानवर को लाकर और उस बेचारे की जान ले लें। मेरे ख्याल से कुर्बानी का मतलब तो ये होता है कि आपको कोई चीज प्यारी हो और आप उसको किसी और को दे दें, चाहे वो आपका पैसा ही क्यों ना हो। जैसे कि मैं ज्यादातर ये करती हूँ हर साल कि कुछ पैसे निकाल कर रखती हूँ, उससे मैं खुद भी शॉपिंग कर सकती हूँ, ड्रेसेस भी ले सकती हूँ, कुछ भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती और मैं वो पैसे किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ जिसको घर में जरूरत हो, राशन की जरूरत हो या हाउस रेंट की जरूरत हो, मेडिकल में, एजुकेशन में, किसी भी चीज में जरूरत हो तो वो पैसे मैं वहां दे देती हूँ। बहुत लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं भाई ये क्या बात हुई, ईद पर तो जानवर की कुर्बानी की जाती है और तुम नहीं करती हो। लेकिन ना मैं कुर्बानी करती हूँ और ना ही किसी को कुर्बानी का गोश्त लेकर अपने घर में आने देती हूँ कि जी यहाँ आपने बिल्कुल नहीं आना और अपने पास ही रखिए, जो करना है कीजिए, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं वो जो पैसे होते हैं हर साल मैं निकाल कर उन पैसों को कहीं ना कहीं दे देती हूँ। खासतौर पे ऐसे लोगों को जो कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, सड़क के किनारे अक्सर इस्लामाबाद में दिख जाते हैं बैठे हुए परेशान हाल लोग, उनकी मदद कर देती हूँ। अब इसके ऊपर अगर किसी ने मेरे ऊपर भाषण देना है कि जी मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ तो दे सकते हैं, क्योंकि मेरी मर्जी, मैं नहीं करती। अच्छा, जो लफ्ज़ कुर्बानी है वो कुर्ब से निकला है जिसके मायने हैं अल्लाह से नज़दीक होने के। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला तौबा करने और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। लेकिन ना जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्मा समझते हैं।
ईद के बाद कई कई दिन तक आप देखते होंगे सड़कों पर, चौराहों पर, जगह जगह पर आलाइशों के ढेर होते हैं और हफ्तों उनसे उठने वाला जो ताफुन है वो फैला रहता है। लेकिन यहाँ तक कि जो ताफुन ज़दा फ़ज़ा है वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे और हम लाखों रुपए कुर्बानी पे खर्च करते हैं, चंद रुपए सफाई पर खर्च क्यों नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इससे मुतालिक एक मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने ज़रा सुनिएगा और समझिएगा। अच्छा, ये मंजर आपको किसी और इस्लामी मुल्क में दिखाई नहीं देगा। खबर ये है कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। नासा की उस पर भी ये है सारी डिटेल्स और जो इंडियन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है और इसमें काफी डिटेल्स आ रही है इसके बारे में। सर कैसे देख रहे हैं इसको कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या, हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो अब इंडिया में इतना फिर चुका हूँ और उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उनकी जो बेस बनी थी ना 47 में, उन्होंने शुरू ही हैवी इंडस्ट्री से किया था। हैवी इंडस्ट्री जब होती है उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आती है, जब आपका बेस बन जाए। और इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल ना करें, बल्कि वो पार्टनरशिप करें इंडिया के साथ और अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ के जो है ना लोकल, उनको भी वो शेयर करें। इस तरीके से मैंने देखा हर किस्म की कार अब यहाँ खुद बन रही है। और अभी जहाँ जो मैं हो के आया हूँ बेंगलोर, वो तो इंडिया का हाई टेक कैपिटल है ना। 70 किलोमीटर के अंदर इतनी वहाँ पे हैं ये आईटी की और बाकी ये बायो क्या कहते हैं यार, हर किस्म की हाई साइंटिफिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और मुझे कोई बता रहा था कि 17 लाख आईटी इंजीनियर सिर्फ